नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स, जहां आपको देखने को मिलती हैं पल पल की खबरें। मैं अंजलि हाजिर हूं आपके सामने इस खबर के साथ। योगी सरकार में रेपो के लेन देन में फंसा व्यापारी सूदखोर वसूल रहे चक्रवृद्धि ब्याज का ब्याज। कोरोना काल में आई पैसे की तंगी तो मोनू ने कई सूदखोरों से ले लिया ब्याज पर थोड़ा थोड़ा पैसा। कर्ज की दलदल से निकलने के लिए मोनू वर्मा ने पहले अपना खेत बेचा, फिर औरत के गहने तक भी नहीं बनी बात तो बेच दिया मकान। फिर भी ब्याज के दलदल में फंसाए रहे दबंग सूदखोर। यह कैसी सूदखोरी चल रही है सरकार की, न कोई लिखा कोई पैसा बांटने और वसूली करने का। मामला थाना मसौली की चौकी शहादतगंज क्षेत्र ग्राम पंचायत अनूपगंज के दिद्यामऊ गांव का है। मोनू और फतुल कुमार मेडिकल स्टोर शहादतगंज ने चौकी प्रभारी महोदय को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई करने की मांग की है। मोनू और फतुल कुमार का आरोप है कि कोरोना काल में मेडिकल स्टोर में पैसे की तंगी होने के कारण हमने क्षेत्र के लोगों से 6-7 लाख रुपए ले लिए थे, जिसके एवज में 45 लाख रुपए मैं दे चुका हूं, लेकिन अभी तक सूदखोरों का पैसा अदा नहीं कर पाया। सिर्फ बात यह है कि उस समय मोनू ने सुशील मिश्रा को विश्वास के तौर पर 3 पेज के सादे चेकबुक पर केवल सिग्नेचर करके दे दिया था, जिसने अमाउंट नहीं भरा था। ब्याज अदा करने के बाद मैंने अपनी चेक जब मांगी तो वो परेशान करने की नियत पर आ गए। मोनू का आरोप यह भी है कि सूदखोरों का कहना है कि यदि तुम मुझे ब्याज नहीं देते रहे तो इस चेक पर अधिक रकम भरकर तुम्हारे ऊपर केस करवा दूंगा। मैं उन सूदखोरों का ब्याज से अधिक पैसा वापस कर चुका हूँ, फिर भी वह मुझे परेशान करते हैं। मेरे घर आकर मुझे जान से मार देने की धमकी देते हैं। अब देखना यह है कि योगी सरकार की इतनी सख्ती के बावजूद इन दबंगों पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। देखिए बाराबंकी से धर्मराज यादव की यह खास खबर। पिता का नाम डॉक्टर रामशरण, गांव डढ़ियामऊ मजरे अनूपगंज। क्या मामला है? मामला यह है कि कोरोना काल में हमको थोड़ा ज़्यादा दिक्कत आ गई थी पेमेंट को लेकर। मेडिकल स्टोर चलाते हैं शहादतगंज में, ठीक मोनू मेडिकल स्टोर नाम से है। तो हमने करीब 6-7 लाख रुपया कई लोगों से लिया, कम से कम 10-12 लोगों से लिया। तो उसी एवज में हम कुछ दिन नहीं दे पाए, तो उस हिसाब से इतना ब्याज लिया गया कि पहले महीने का फिर हफ्ते का मतलब टॉर्चर किया गया मुझे, और मुझे ब्लैकमेल करते हैं कि हम मारेंगे पीटेंगे या तो फिर। और मैंने जब पैसा लिया तो विश्वास के तौर पर हमने अपनी चेक दे दी और फ़ोन करके धमकी दे रहे थे। और दुकान पर आए हैं, मतलब जैसे शमशान के सुशील मिश्रा है, बाकी कुछ लोग हैं, अभी नहीं। जैसे हम बयान दे रहे हैं, हो सकता है हमको रात बिरात धमकी भी मिले कि तुमने मीडिया पे बयान क्यों दिया। हमने थाना प्रभारी को भी सूचित कर दिया है, चौकी प्रभारी को भी सूचित कर दिया कि हमारी जान को खतरा है। इतना खतरा है कि अपने बीवी बच्चों को बाहर नहीं निकलते हैं, हम खुद बाहर नहीं जाते हैं। अगर यकीन ना हो तो हमारे गांव से या शहादतगंज से पुलिस 6 महीने से हम अपने मेडिकल स्टोर पर नहीं गए हैं। और अगर हमारे भाई थोड़ा बाहर रहते हैं, अगर उनको कहते हैं बैठने, तो उनसे भी गलत तरीके से व्यवहार करते हैं जो सूदखोर हैं। मतलब सूदखोर ऐसे हैं कि चाहें तो मतलब कफन से भी पैसा ले सकते हैं। मतलब कफन बेच दो लेकिन उनको पैसा दे दो। कितना पैसा दे? अपनी जमीन बेचे हैं, अपना घर बेचे हैं। ये जो घर है इसके पीछे का हमने 60,000 रुपये का घर बेचा। 14 लाख का घर, 14 लाख की जमीन में जी है विनय सिंह ठाकुर के पास, विनय सिंह चंदेल के नाम, मतलब उन्होंने लिया है। 14 लाख की मैंने जमीन अपनी बेची है। यानी सब सूदखोरों को पैसा दिया है टोटल। फिर 18 लाख रुपए का हमने लोन लिया। मैंने 8 लाख का अपने दुकान पे लोन लिया है, और भाई के नाम पे 9 लाख का लोन लिया है, वो भी सूदखोर लेकर गए हैं। हम अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि हम बहुत डिप्रेशन में हैं, हम बहुत परेशान हैं। परेशान इतना हैं कि हम समझ नहीं पाते कि हमारे हाथ पाँव सब कांपते हैं, खाने को दाना नहीं है। अगर हमारे कोई मदद ना करे, हमारे बहन बहनोई उसी तरह हमका मतलब जिया रहे हैं। पिताजी को टार्चर करते हैं, दुकान पर धमकी देते कि तुम्हारा लड़का है, तुम पैसा दो। तो कहा पिताजी से पूछ कर पैसा दिया। तो दूसरी बात, हमने तो दे दिया, चलिए करीब 45-46 लाख रुपया दे दिया, तो कितना दें? 10-15 लाख का हम कितना दे दें बताओ? 10-15 लाख लिया था और 45-46 लाख रुपये दे दिया। हाँ, अच्छा, मतलब 10-12 लाख रुपया कई लोगों से लिया, 10-15 लोगों से लिया। भाई एक लोग तो दे नहीं, लेकिन गारंटी के तौर पर हमने चेक दी। मतलब कि जैसे कि पैसा दे रहे हैं तो आप बाद में चेक वापस लेना चाहते होंगे कि भाई जब पैसा आधा हो जाएगा तो हमारा चेक वापस कर देना। धमकी दे रहे हैं, और वो चेक दूसरे नाम से लगवा भी रहे हैं। मतलब चेक पर अमाउंट डाला था आपने? क्या ब्लैंक चेक दी थी, सिर्फ साइन की है, कोई अमाउंट नहीं है, कोई नाम नहीं है। तो क्या लोग अब आपने मन से भर करके दे रहे हैं? मन से भर कर दे रहे हैं, मतलब सब कुछ कर रहे हैं हमारी चेक के साथ, हमारे चेक का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्योंकि अब जब चेक मांगते हैं तो कहते हैं अभी पैसा और बाकी है, तो अब हम क्या दें? मतलब अपनी किडनी गुर्दा बेच कर दे दें? कोई खरीदने वाला हो तो बताओ, हम बेच दें। सुनने में आया था कि कोई सूदखोर ऐसा भी बोला है कि आप अपना कहीं से पैसा अरेंज करो, मुझे दो, चाहे वो किडनी बेच कर ही क्यों ना दो। कोई ऐसा भी? हाँ, तो पहले धमकाए
फिर हमने उनसे बात की तो वो कहे कि कहीं भी ला दो, तो हम कह अगर हमारी किडनी को हम बिकती है हम बेच कर दे देंगे। और हम सहाय के लोग हैं और शहादतगंज के भी लोग हैं। अच्छा, हाँ। तो अब उन लोगों को नाम अगर नहीं लेना चाह रहे, अगर तो नाम ले लेंगे तो रात सहयोग बिरात में- पक्का है हमारी, मतलब हमारा कत्ल हो जी पक्का है। तो जहाँ तक 2-4-10 दिन जीना है तो जी ले। ऐसा डर की और सहमे की वजह से अब उन लोगों का नाम नहीं ले पा हम रहे। ना ले पे क्योंकि हमारे छोटे बच्चे कहीं खेले गए हैं, उनका कहो किडनैप कर लें। इतना डरे हुए हैं आप? हाँ, इतना डरे हैं। क्या योगी सरकार में इतना डर अभी व्याप्त है? अभी ऐसे वो दबंग कह रहे हैं गुंडे कि जिंदा ब्राह्मणों की है? सरकार है। ब्राह्मणों की सरकार? क्या वो जात के ब्राह्मण है? हाँ, इसका सब फायदा टोटल- उठा हाँ, रहे हैं? टोटल ब्राह्मण है। इसका फायदा उठा रहे हैं, जैसे मैंने पैसा लिया सब ब्राह्मण है। इसीलिए वो सरकार का फायदा उठा रहे हैं। जो सूदखोर हैं वो सब पंडित हैं, ब्राह्मण हैं। योगी सरकार कोई मिश्रा है, कोई अवस्थी है, कोई तिवारी है, कोई पाठक है, सब वही हैं। योगी सरकार का कहना है कि कोई जात के हिसाब से कोई सरकार नहीं चलती वो है। तो कोई कह रहे हैं हमको धमकी दे रहे हैं, बताओ हम मतलब हम कहाँ चले जाएं? हम अगर हमारे गांव से या कहीं से पूछ लीजिए कि हम मतलब अपने घर से कहीं निकलते हैं, 6 महीने से अपने घर के अंदर बैठे हैं, कमरे से नहीं निकलते, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं धीरे धीरे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे NSD टाइम्स के साथ। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।